अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं शेयर मार्केट के न्यूज की शुरुआत। तो सबसे पहले मार्केट को ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार कि जो इंडियन मार्केट है वो निफ्टी 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इवन जो सेंसेक्स है 0.42% की गिरावट के साथ बंद हुआ और जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव रहा 0.49। अगर इंटरनेशनल मार्केट में यूएस के मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स जो 2.85 की गिरावट के साथ बंद हुआ, नैस्डैक 4.34 की गिरावट के साथ बंद हुआ। इवन जो डाउ है वो 0.56 की बढ़त के साथ बंद हुआ और एसएनपी भी पूरी तरह से मतलब फ्लैट हो गया, 3.45 की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो जैसा कि मार्केट में जिस तरह के सेंटीमेंट चल रहे हैं, ट्रंप की टैरिफ का असर होने लग गया। इवन आज इंडियन मार्केट पर तो पूरी तरह से ट्रंप की टैरिफ के असर को मतलब देखने को मिला। इवन जो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो फ्लरिश भी किए, अच्छा भी हुआ उनके लिए, लेकिन बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जिन्हें बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ा इंडियन मार्केट में, जिन सेक्टर्स को। तो चलते हैं, कर लेते हैं एक एक करके सभी की बात। सबसे पहले टैरिफ पे चलते हैं। क्या है कि जो ट्रंप की टैरिफ का हाइक है हिट्स दलाल स्ट्रीट, 4 सेक्टर फेसिंग द बिगेस्ट इंपैक्ट। 4 सेक्टर पे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि ट्रंप की टैरिफ जो 26% की टैरिफ है, इसका मतलब होता है कि जो भी कोई इंडियन गुड्स होंगे और एक्सपोर्ट किए जाते होंगे यूएस के अंदर, तो उस पर इंपोर्ट करने की जो ड्यूटी जो यूएस उसको इंपोर्ट करेगा तो उस पर 26% का टैक्स लगाया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो उसमें जो मेन सेक्टर्स थे, इसमें सबसे पहले तो सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को रिडम्पशन मिल गया है, यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर को उन्होंने हटा दिया है इस टैरिफ से। फिर दूसरा क्या है, इसमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि जो क्रिटिकल मतलब कंडीशंस बनी हुई है, उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेसेस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या आईटी सर्विसेज तो बहुत ही ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं कि फ्लैट होने की कगार पे आ गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आईटी सर्विसेज है, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, उनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो यूएस वगैरह से ही आता है। तो वो ज्यादा इंपैक्ट हुई हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल्स और आईटी कंपनियां जो हैं और मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं। तो यही कहा हुआ है इसमें कि जो ट्रंप की टैरिफ है ओवरऑल जीडीपी पर इसका असर पड़ेगा। तो यही इस न्यूज में था। फिर आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, जिसमें बिग रिलीफ फॉर इंडिया। वही सेम न्यूज है कि जिसमें फार्मा को उन्होंने उस टैरिफ से हटा दिया है पूरी तरह से, जिससे क्या हुआ है कि जो फार्मा का एक्सपोर्ट है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यूएस के अंदर, क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन हैं यूएस के अंदर जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं वो इंडिया से बनके यूएस के अंदर जाएंगी। तो जिससे जो एक्सपोर्ट्स है वो 5.3 बिलियन एनुअली हो जाएगा, लगभग इंक्रीज हो जाएगा यूएस के लिए। फिर जो अगली खबर है जिसमें ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो प्रोसेस्ड फूड है उस पर तो बहुत बुरा असर पड़ा है। जैसे एक कंपनी है अवंती फीड्स नाम से, जो फ्रोजन फूड या प्रोसेस फूड है उस पर 18% ऑन एक्सपोजर फॉल हो गया, ये 17-18% तक गिर गया ये शेयर इसी वजह से। क्योंकि पहले ये क्या हुआ था, अवंती जो शेयर्स है राइसन 22% ऊपर लास्ट 1 मंथ में ये 22% तक राइज किया था, लेकिन अभी जैसे ये टैरिफ का असर हुआ इसके पास में कि जो फ्रोजन फूड वगैरह पे है उस पर काफी मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ का काफी असर पड़ा और जिसकी वजह से ये शेयर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें सबसे ज्यादा जो फायदे वाली जो कंपनीज रही हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो क्या करता था यूएस के अंदर जितनी भी कंपनीज थी ना, जो कपड़ा वगैरह अप्रैल्स वगैरह आते थे, वो बांग्लादेश से और उनसे एक भूटान वगैरह इन छोटी छोटी कंट्रीज से आते थे। लेकिन अब क्या है कि एज कंपेयर टू जो वो देश हैं उनकी तुलना में हमारे देश पर जो टैरिफ है वो थोड़ी कम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे
जो कंपनियां हैं, अरविंद फार्मास्यूटिकल, वर्धमान टेक्सटाइल, केपीआर मिल्स या जैसे ट्राइडेंट जैसी कंपनियां हैं, उनको फायदा होने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था, जितने भी जो इंपोर्ट करता था यूएस, वो वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान वगैरह या चाइना वगैरह से ज्यादा करता था। पर जो हमारी टैरिफ है एज कंपेयर टू वियतनाम, बांग्लादेश और चाइना की तुलना में काफी कम है। तो यहाँ की कंपनीज को एक्सपोर्ट करने में काफी फायदा होगा, और जिसकी वजह से आज ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें बूम मची हुई है। हर एक जो शेयर्स है, स्टॉक्स है, वो कहीं ना कहीं पे एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और पुराने हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। फिर जिस तरह से ये वेलस्पून लिविंग शेयर्स है, ये भी जैसी कंपनियां हैं, या गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, ये सारा एक्सपोर्ट करते थे, या पेज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं। तो अब इनको बहुत फायदा होने वाला है, और आगे आने वाले समय में भी एक बिगेस्ट रैली देखने को मिलेगी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर, बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प टैरिफ। फिर चलते हैं आगे में जो ये केमिकल सेक्टर है ना, इसको बड़ा धक्का लगा है, जिसमें जैसे बिगेस्ट कंपनियां हैं, नवीन फ्लोरिन है, एसआरएफ है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, यूपीएल जैसी कंपनियों को भी 3-4% तक जाकर नीचे मतलब देखने को मिली है। उसका जो स्टॉक है फॉल हो गया है, वो बिकॉज ऑफ द 27% जो टैरिफ लगाई है, इंपोर्ट टैरिफ यूएस ने, उसके कारण हुआ है ये। और चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें डाबर इंडिया का जो शेयर है वो 6-7% तक नीचे गिर गया है। बिकॉज नीचे इसीलिए गिर गया क्योंकि उसने Q4 का जो अपना रिजल्ट है उसका बिल्कुल भी जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला। इवन जो डिक्लाइन किया है मिड सिंगल डिजिट्स में डाबर, अगर इंडिया का देखें तो एफएमसीजी बिजनेस में जो देखें। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि ये जो डिक्लाइन किया है इन टर्म्स ऑफ चैनल्स, जो इनका डोमेस्टिक बिजनेस है ना, जनरल ट्रेड कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर, वो थोड़ा अंडर प्रेशर है। इवन जो इनका ऑर्गेनाइज ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड है, ई कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स है, या मेंटेन देयर ग्रोथ मोमेंटम, उसमें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जो क्विक ये ऑनलाइन वगैरह जितना भी है इनका, चाहे वो क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स या मॉडर्न ट्रेड का है। लेकिन जो ये जर्नल ट्रेड है उसके अंदर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। इवन जो इनका इंटरनेशनल मार्केट्स भी है, जिसमें मीना रीजन हो गया, इजिप्ट हो गया, या बांग्लादेश हो गया, या वहां पर भी इनकी बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। चाहे इजिप्ट में, मीना में, बांग्लादेश में अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन रोबस्ट डबल डिजिट ग्रोथ है वहां पर इनकी, इवन इंटरनेशनल बिजनेस में। लेकिन जो इनका ये जो डोमेस्टिक जो जर्नल ट्रेड है वो थोड़ा सफर कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो शेयर है डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आया। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें ल्यूपिन फार्मा सेक्टर से, जैसे फार्मा सेक्टर के लिए तो वैसे भी रेसिप्रोकल टैरिफ से एग्जम्पशन ही था उसका तो पूरी तरह से, लेकिन एक कंपनी ल्यूपिन फार्मा ने जैसे यूके बेस्ड कंपनी को 12.3 मिलियन पाउंड्स में खरीद लिया है, जो लगभग 135 करोड़ रुपए होते हैं। तो कंपनी का नाम भी जैसे रीना साइंस फार्मा है कंपनी का नाम, तो अब उसको 100% उसका स्टेक ले लिया है उसमें, जो यूके बेस्ड कंपनी है। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली खबर, हमारे पास है नहीं, तो इसी के साथ दीजिए मुझे विदा। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।